राधे राधे भक्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्गशीर्ष मास कथा का अध्याय 19वां सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा सुनाई गई कथा अच्छी लगेगी। तो चलिए सुनते हैं। श्री व्यास जी आगे बोले, प्रहलाद जी की बातें सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोधपूर्वक अपने राजा सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्षस्थल में लात मारी और क्रोध तथा अमरस से जलते हुए मानव संपूर्ण संसार को मार डालेगा, इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे विप्रचिते, हे राहो, हे बल, तुम लोग इससे भली प्रकार नापास से बांधकर महासागर में डाल दो। देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मोर दुरात्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे। हमने इस बहुत रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रु की स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को मार देना ही लाभदायक होता है। श्री प्रास जी बोले, तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को सिरोधार्य कर तुरंत ही उन्हें नाग पास से बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई और अत्यंत क्षोभ के कारण उसमें सब और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। महामते उस महान जलपुर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबती देख हिरण्यकशिपु ने दैत्यों से इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दैत्यों, तुम इस रमती को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला ना रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे ना तो अग्नि ने जलाया, ना यह शास्त्रों से कटा, ना सर्पों से नष्ट हुआ, ना वायु विष और कृत्या से ही क्षीण हुआ, तथा ना यह मायाओं से ऊपर से गिरने से अथवा दिग्गजों से ही मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्ट चित्त है। अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः अब यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे। इससे यह दुरामती स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य और दानव ने उस समुद्र में ही पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ठेर कर दिया। उन महामती ने समुद्र में पर्वतों सेला दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्रचित से श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोक आत्मन, आपको नमस्कार है। हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे गो ब्राह्मण हितकारी ब्राह्मण्य देव भगवान कृष्ण को नमस्कार है। जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मा रूप में विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अतः में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत देव, यक्ष असुर सिद्ध नाग गंधर्व किन्नर पिशाच राक्षस मनुष्य पशु पक्षी पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि आत्मा काल और गुण, इन सबके परमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही ये सब हैं। आप ही विद्या और अविद्या हैं, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत हैं, तथा आप ही वेदक प्रवृत्त और निवृत्त हैं, निवृत्त कर्म हैं। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री हैं, तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वे सब भी आप ही हैं। हे प्रभु, मुझ में तथा अन्यत्र समस्त भूतों और भनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूची है, व्याप्ति हो रही है। योगी गण आप ही का ध्यान करते हैं और याजगण याज्ञगण आप ही का यजन करते हैं, तथा पितृगण और देवगण के रूप से एक आप ही हव्य और कव के भोक्ता हैं। हे, इस यह निखिल ब्राह्मण ही आपका स्थूल रूप है। उससे सूक्ष्म यह संसार है
उससे भी सूक्ष्म यह भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी है। उसमें भी जो अंतरात्मा है वह और भी अत्यंत सूक्ष्म है। उसमें भी उससे भी परे उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि है विशेषण का विषय आपका कोई अंचित परमात्मा स्वरूप है। उन पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। या मन समस्त भूतों में आपके जो गुणा श्रेय पराशक्ति है, हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपिणी को नमस्कार है जो वाणी और मन के परे है, विशेषण रहित तथा ज्ञानियों को ज्ञान से परिच्छेद है। उस स्वतंत्र पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। ओम उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है तथा जो स्वयं सबसे अतिरिक्त है, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं। उन महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जिनके पर स्वरूप को ना जानते हुए देवता गण उनके अवतार शरीर का सम्यक अर्चन करते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है। जो ईश्वर सबके अतः कर्णों में स्थित होकर उनके शुभ शुभ कर्मों को देखते हैं, उन सर्व साक्षी विश्व रूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है, उनसे विष्णु भगवान को नमस्कार है। वे जगत के आदि कारण और योगियों के ध्येय, अब वह हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है, वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। ओम जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। उन्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्व गाइड हैं, इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझसे हुआ है। मैं ही यह सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही यह सब स्थित है। मैं ही अक्षय नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्मा संग परम पुरुष हूँ। श्री प्रास जी इसके आगे बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए हैं और उनके शुद्ध अतः करण में मैं ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। तो उसी के साथ आज का यह अध्याय समाप्त होता है।